हाँ बच्चों, ये मैथ्स का सबसे अहम पार्ट ज्योमेट्री होता है। ज्योमेट्री सबसे अहम पार्ट इसलिए मैं कहा कि ऐसे तो सारे चैप्टर्स ही अहम होते हैं, लेकिन ज्योमेट्री एक ऐसा पार्ट है मैथ्स का जिसमें बच्चों को परेशानी होती है। यानी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे ज्योमेट्री को कहते हैं कि ये मुश्किल है थोड़ा। इसका कारण ये है कि प्रीवियस क्लासेज में बच्चे अच्छी तरह से ज्योमेट्री नहीं पढ़े या एंगल्स और लाइन के बारे में उनकी जानकारी अच्छी नहीं है। अभी मैं जो 10th क्लास का सिमिलरिटी चैप्टर पढ़ाना चाह रहा हूँ, चैप्टर 8, उसके पहले आपको एंगल्स की अच्छी जानकारी होनी बिल्कुल ज़रूरी है। बिना इसके आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए मैं सोचा कि पहले एंगल्स के बारे में बता दूँ, उसके बाद फिर आगे चैप्टर शुरू करूँगा। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले एंगल्स, एक तो हम लोग पहले से जानते हैं एंगल्स, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है, राइट एंगल जो 90 डिग्री का होता है। एक्यूट एंगल ये रहा, पहले 90 ही बना दूँ थोड़ा, ये रहा 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के लिए हम लोग ये स्पेशल साइन इसका यूज़ करते हैं। ये 90 डिग्री का सीधा बिल्कुल परपेंडिकुलर, एक बड़ी लाइन पे सीधे खड़ी लाइन हो, ये होता है 90 डिग्री। इससे छोटा जो एंगल होता है ये देख रहे हैं 90, ये ऐसे रहता तब तो 90 डिग्री होता जी, लेकिन इससे छोटा है ये है एक्यूट एंगल। ये है राइट एंगल। और दूसरा 90 डिग्री से बड़ा, मान लो 90 डिग्री होता तब ये होता, लेकिन इससे बड़ा ये हो गया आपका ओब्ट्यूज एंगल। ओब्ट्यूज एंगल यानी मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, उसको हम लोग बोलते हैं ओब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री वाला सीधा, ये तो राइट एंगल हो गया। और जो एंगल 90 डिग्री से छोटा है, यानी 0 से 90 के बीच कोई भी एंगल, ये हो गया आपका एक्यूट एंगल। ये तो एंगल हो गया, यानी शुरुआत एंगल की शुरुआत यहीं से होती है, स्टार्टिंग है ये तो हो गया। अब आगे जो आपके बार बार आता है क्वेश्चन में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट दो टाइप का होता है, इंटीरियर उसके बाद आता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और तीसरा होता है वर्टिकली अपोजिट। ये मेन यही टाइप होते हैं एंगल के, जो कि आपके बुक में बार बार आएगा। इसके लिए मैं ये खींचा हूँ, इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी और सी डी पैरेलल हो तो तभी ये सब एंगल्स बनते हैं। इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइन्स, दीज लाइन्स आर पैरेलल, एंड कोई लाइन ऐसा हो जो कि इसको काटे, दोनों को काटते हुए निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। हेयर पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। यहाँ देखो लिखा हो, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। पी क्यू ट्रांसवर्सल है जो कि ए बी को एम पे
और सी डी को एन पे इंटरसेक्ट करता है। इस सिचुएशन में ढेर सारे एंगल बन रहे हैं। ये एंगल बन रहा है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5, 6, 7 और 8, ये 8 एंगल बन रहा। इसमें मान लो इस एंगल की बात करें, इसका नाम क्या होगा? एंगल PMB, या इधर वाले इसका एंगल PMA। तो ये इतना लंबा लिखने से बेहतर मैं एक नाम देता हूँ, एंगल 1, 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। हेयर एंगल 7 मीन्स, एंगल 7 का नाम क्या होगा? एंगल BMN या BMQ। एंगल 4 का नाम क्या होगा? MND या एंगल PND। उसकी जगह एंगल 4 लिखा, सुविधा के लिए लिख दिया हूँ। बाकी सवाल बनाने से मैं आपको नाम ही लिखेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसमें देखिए ये जो तीनों टाइप का एंगल है, ऑल्टरनेट, कॉरस्पॉन्डिंग एंड वर्टिकली अपोजिट, इन तीनों के बारे में जानना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि बार बार इसका यूज़ होगा। आप जब सवाल बनाओगे तो ये इन एंगल्स का यूज़ बार बार होगा। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट होता है जहाँ भी दो स्ट्रेट लाइन मिल जाता हो, ये तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसके अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट नाम ही है, यानी ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होते हैं और ये दोनों इक्वल भी होते हैं। वर्टिकली अपोजिट आर एंगल्स आर इक्वल। फिर ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड दीज आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पहले इसमें देख लीजिए कौन कौन सा है। एंगल 1 इजकल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट, एंगल 1 इजकल टू एंगल 3, फिर एंगल 2 इजकल टू एंगल 4, एंगल 2 इजकल टू एंगल 4 एंड एंगल 5 इजकल टू एंगल 7, एंगल 5 इजकल टू एंगल 7, फिर एंगल 6 इजकल टू एंगल 8, एंगल 6 इजकल टू एंगल 8, यानी सामने वाले एंगल 5 के सामने 7 है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ और ये इक्वल होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। 6 के सामने 8 है, 6 इजकल टू 8। फिर इधर 1 के सामने 3 है तो एंगल 1 इजकल टू एंगल 3 एंड दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो हम दिखाएंगे बाद में कि एंगल 1 और 3 इक्वल है, लिखेंगे एंगल 1 इजकल टू एंगल 3। वाई, क्यों? तो उसमें ये बताया जाएगा कि दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है, इसको याद रखने का एक तरीका बता रहा हूँ मैं। दोनों लाइन जो है उसके एक सेम था साइड, मान लो केवल इधर देख रहा हूँ मैं, इधर देख रहा हूँ, तो जब सेम साइड देखोगे तो ऊपर वाला ऊपर के बराबर होगा, नीचे वाला नीचे के बराबर होगा। यानी एंगल 4 इजकल टू एंगल 8, एंगल 4 इजकल टू एंगल 8, इस लाइन के ऊपर वाला और इस लाइन के ऊपर वाला एक ही तरफ, ये जो ट्रांसवर्सल है इसका सेम साइड में, ये इक्वल हो गया। फिर इसके नीचे वाले, इसके भी नीचे वाला और इसका भी नीचे वाला, एंगल 3 इजकल टू एंगल 7, एंगल 3 इजकल टू एंगल 7। फिर इस तरफ आओ, फिर वही बात, ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर, यानी एंगल 1 इजकल टू एंगल 5 और एंगल 2 नीचे वाला, ये इस लाइन के नीचे, एंगल 2 इजकल टू एंगल 6, एंगल 2 इजकल टू एंगल 6। नेक्स्ट टाइप आता है ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट में इंटीरियर भी आता है और एक्सटीरियर भी आता है। ऑल्टरनेट में इंटीरियर भी आता है और या इंटीरियर मीन्स अंदर, एक्सटीरियर मीन्स बाहर। इसमें जो है कॉरस्पॉन्डिंग का उल्टा होता है। ये मान लो इंटीरियर, ये इंटीरियर पार्ट है, ये और ये एक्सटीरियर हुआ, इस लाइन के इंटीरियर ये हुआ और एक्सटीरियर ये हुआ, इसके बाहर ये, इसके बाहर ये। इंटीरियर की बात मैं करता हूँ। इसमें देखते हैं क्या, एक एंगल इधर का लो, एक एंगल इधर का, लेकिन एक होगा इसके ऊपर, दूसरा होगा इसके नीचे।
जैसे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 तिरछा, एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर में एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, और फिर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। ये तो इंटीरियर हो गया। एक्सटीरियर में फिर तिरछा होता है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, यानी एक इधर ये ट्रांसवर्सल के एक राइट साइड तो दूसरा लेफ्ट साइड, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। दूसरा हो गया, इधर देखो नीचे एक्सटीरियर में इधर 2 है, नीचे इसका उल्टा एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ये तो होते हैं एंगल्स, ये आपस में बराबर होते हैं। एक और दे दो, एक होता को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम होता हमेशा 180 डिग्री। जैसे ये लीजिए, ये और ये एंगल, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एक ही साइड के दोनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 7, एंगल 4 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड इस तरफ लो, एंगल 1 प्लस एंगल 6, ये 180 डिग्री दोनों मिलाकर, ये भी एंगल 1 प्लस एंगल 6, एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इतने टाइप के एंगल्स आपको जानने होंगे, ठीक है। हालांकि एंगल्स के बारे में और कुछ प्रॉपर्टीज है, लेकिन आप लोग 9th में पढ़ चुके होंगे इसको। जैसे एक्सटीरियर एंगल होता है, किसी भी ट्रायंगल के बाहर का एंगल वो 2 इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, वो सब आप जानते हो पहले से, ठीक है जी। ये तो एंगल के बारे में हम लोग बात किया, ये आप समझ चुके होंगे, या वीडियो को बार बार देखेंगे आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, आप लोग कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स 9th में पढ़ चुके हो। 10th में कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स कम पढ़ना ज़्यादा है सिमिलर ट्रायंगल्स, लेकिन कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स पहले बता दूंगा थोड़ा सा, उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल्स, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हम लोग 8वीं से पढ़ना शुरू कर दिए थे। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स वो होते हैं जो सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम, जिसके सब कुछ बराबर हो। सब कुछ का मतलब ट्रायंगल्स के मेन 7 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड एरिया। 3 साइड्स 1 2 3, 3 एंगल्स 1 2 3, साइड्स में 1 2 3, ये फिर 1 2 3। कॉन्ग्रेंट जब होता है 2 ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है इससे सब कुछ बराबर है, इसका सारे साइड्स इसके और इसके सारे साइड्स इक्वल हों, इसके सारे एंगल्स और इसके सारे एंगल्स इक्वल हों, इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल हो, देन दीज आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स का सिंबल ये रहा, हेयर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, दीज आर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। इसको हम लोग कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन
कॉन्ग्रेंट से ज़्यादा हम लोगों को पढ़ना है सिमिलर। 10th में सिमिलर से ही शुरू होता है। सिमिलर ट्रेंगल्स, ये दोनों सिमिलर ट्रेंगल्स हैं। इसको हटा दूँ मैं। इसमें देखिए सिमिलर ट्रेंगल का मीनिंग क्या होता है। सिमिलर का मीनिंग होता है, आप ऐसे ही एग्जाम्पल लो, आप कोई फ़ोटो खिंचवाओ या फ़ोटो मोबाइल में बच्चे खींच लेते हैं अपना, और उसको जूम करो। जूम करोगे तो बड़ा होगा, फिर उसको चाहो तो छोटा कर सकते हो, बड़ा जितना मर्जी चाहो, जितना बड़ा स्क्रीन आपके मोबाइल का या जो सिस्टम है उसके अनुसार, ठीक है। या मान लो दूसरा एग्जाम्पल, ताजमहल का फ़ोटो एक छोटा सा लो, देखोगे उससे बड़ा फ़ोटो भी होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा। ये आपके बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ, पेज नंबर 119, 119 पेज नंबर पे दिया हुआ है। ताजमहल का 3 फोटो है। सबसे राइट साइड में वाले में सबसे छोटा है, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा है, डबल है, उसके बाद उससे और बड़ा है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, मान लो आप अपने चेहरे का फ़ोटो खींचो, उसको जूम करो। जूम करने के बाद अगर आप देखोगे कि आपका नाक डबल हो गया, जस्ट डबल, तो कान भी डबल हो जाएगा, आँख भी डबल हो जाएगा, आपके मुंह भी डबल हो जाएंगे। यानी एक पार्ट जितना टाइम्स है दूसरा पार्ट भी उतना ही टाइम्स हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं सिमिलर, यानी देखने में एक जैसा। जैसे ये 2 ट्रेंगल्स हैं, देयर आर 2 ट्रेंगल्स ABC एंड PQR, 2 ट्रेंगल्स। अब इसमें देखिए दोनों राइट ट्रेंगल में बनाया हूँ। इसमें AB 4 है, BC 3 है और AC 5 है। उसी तरह से दूसरा ट्रेंगल भी है, ये भी राइट है, इसका ये 8 है, ये 6 है और ये 10 है, ठीक है। अब देखिए इस साइड का डबल ये हुआ 4 या 8, इसका डबल ये होगा और इसका डबल ये होगा। अगर 2 ट्रेंगल सिमिलर हैं तो उसके साइड्स का रेशियो सेम होता है। अगर 2 ट्रेंगल सिमिलर हैं उसके साइड्स का रेशियो सेम होता है, ठीक है। और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, इसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सिमिलरिटी के 3 कंडीशंस हैं, कंडीशंस ऑफ सिमिलरिटी। पहला एस 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 का मतलब ये आप देखे होगे कॉन्ग्रेंसी में भी 9th में, उसमें होता था कि एस 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 का मतलब होता था कि तीनों साइड्स इक्वल हों, तीनों साइड्स इक्वल। इसमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, इसमें रेशियोज ऑफ साइड्स आर इक्वल। रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल, ये तो पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन एस ए एस, कॉन्ग्रेंसी वाले से थोड़ा सा अलग। कॉन्ग्रेंसी वाले में था कि जिसके 2 साइड्स इक्वल हो और उसके बीच का एंगल इक्वल हो, कॉन्ग्रेंसी वाला। लेकिन सिमिलरिटी में ये बात नहीं है। सिमिलरिटी में है कि 2 साइड्स का रेशियो सेम हो और बीच का एंगल इक्वल हो। रेशियो ऑफ 2 sides and angles between them are इक्वल। तीसरा मैं एग्जाम्पल बताते जाता हूँ, जैसे ये है,
SSS, दो ट्रायंगल में बना दिया, एक ये और दूसरा ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, यहाँ 6 है और ये 9 है, ये 7.5 है, या चलो ये भी चलेगा, या दूसरा लिखता हूँ, ये 12 है, ये 18 है और ये 15 है। देखो ये साइड जो है इसका 3 टाइम्स है, 3 4 जा 12, ये इस साइड का ये 3 टाइम्स है, 6 3 जा, और इसका ये 3 टाइम्स है, यानी सारे का रेशियो सेम है, 1/3, ये दिस अपॉन दिस 1/3 एंड दिस अपॉन दिस 1/3, सारे 1/3, इसलिए दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। SAS इसका एग्जाम्पल है, मान लो ये तीनों साइड के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन ABC एंड PQR, मान लो ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है और ये 8 है, यानी इन दोनों साइड्स का रेशियो सेम हुआ, इसका डबल ये और इसका डबल ये, और बीच का ये एंगल 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, यानी दो साइड्स का रेशियो सेम है, दिस अपॉन दिस, देखें 3/6 1/2 हो जाएगा, 4/8 ये भी 1/2 होगा, यानी डबल है दोनों, और बीच का एंगल इक्वल है, यही हुआ SAS, रेशियो ऑफ टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम आर इक्वल, देन दीज ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर। ये दोनों सिमिलर है, सिमिलर का सिंबल ही है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तीसरा AA all angles are इक्वल, सारे एंगल्स अगर इक्वल हो, यानी दो ट्रायंगल ऐसा बनाइए जिसके सारे एंगल्स इक्वल हो, मान लो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री, और ये 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री। देखिए तीनों मिलाकर 180 होना चाहिए, 7 6 13 5 18 180 हो गया, ये भी 180 हुआ। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के सारे एंगल सेम है, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये। इसमें एक चीज आता और ABC मान लो यहाँ लिखे, ABC इस ट्रायंगल का नाम है, इसका नाम PQR। अब यहाँ पे देखना, A पॉइंट पे 60 है, यहाँ P पे 60 है, यहाँ B पे 70 है, यहाँ Q पे 70 है, तो इसको हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, क्योंकि A और P देखना, यहाँ A और P पे सेम एंगल है, B और Q पे सेम एंगल है, और C एंड R इस पे। अगर इसका नाम मैं बदल दूँ, ये मान लो R है और ये P है, अब जो है इसके अनुसार ये नाम अब गलत है, क्योंकि A और P एंगल इक्वल होना चाहिए, यहाँ A है 60 और P इसका नाम है 50 है, इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए अब इस पे मैं लिखूंगा ABC, A के सामने क्या, R, एंगल A के बराबर R है, इसलिए B और Q इक्वल है, इसलिए B इसमें सेकेंड नंबर पे B है तो यहाँ Q आएगा। C और R
सी कितना है 50 डिग्री। और यहाँ देखिए ठीक है, पी, यहाँ पी 50 डिग्री है, यहाँ सी और यहाँ पी, यानी इसको पी क्यू आर नहीं लिख करके आर क्यू पी लिखना पड़ेगा। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं ध्यान दिलाया आपको। इस तरह से ये हो गया। एक चीज और, नेक्स्ट है फोर्थ, ए यानी 2 एंगल्स आर इक्वल। अगर 2 एंगल्स इक्वल हों, 2 एंगल्स इक्वल हों तो मान लो ये 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये हुआ, दूसरा ट्रायंगल ये हुआ, इसमें ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता। मान लो ये है 80 डिग्री और ये है 60 डिग्री, ये 80 हो गया जी और ये 60 है। अब देखें तो तीसरा एंगल इसमें कितना होगा। अगर 2 एंगल्स इक्वल है तो तीसरा खुद इक्वल होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। देख लीजिए आप, 80 और 60 140 हो गया, 140 मीन्स ये हो जाएगा 40 डिग्री, और इसमें 80 और 60 140, ये भी 40 डिग्री, तीसरा अपने आप हो जाता है। यानी किसी ट्रायंगल में 2 एंगल्स भी इक्वल हो तो वे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर। इस तरह से सिमिलरिटी की ये 4 कंडीशंस हैं, सिमिलरिटी के 4 कंडीशंस हैं, और इसी पर ये पूरा एक्सरसाइज अब आपका बनेगा। सिमिलर ट्रायंगल्स आप समझ चुके हो, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है।